नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग का अंतिम अध्याय 25वां अध्याय, यहाँ पर श्री वैष्णव संप्रदाय के पूर्वाचार्यों की श्रृंखला में जो अंतिम के आचार्य हैं श्री वरवर मुनि, उनके संबंध में श्री अण्णाक्षर संक्षिप्त में कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच विष्णोराराधनेनैव जायते सात्विकी मतिः हरिभक्तिमतः कुर्यात् त्यक्त्वा तामसदेवताः। विष्णु की आराधना से ही सात्विक मति उत्पन्न होती है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सात्विक बुद्धि से ही ज्ञान उत्पन्न होगा, तो इसीलिए ज्ञानान् मोक्षः। तो इसीलिए सात्विक बुद्धि पाने के लिए विष्णु की आराधना करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अन्य तामसिक देवताओं की आराधना को छोड़कर भगवान की ही आराधना करना चाहिए, ऐसे हरिभक्त करते हैं। वैदिकाचार संयुक्ता नारायण परायणाः सात्विका एव गच्छन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। यहाँ श्री अण्णा कहते हैं, जो वैदिक आचार अनुष्ठान से युक्त है और नारायण का ही परम भक्त है, ऐसे सात्विक वैष्णव ही परम पद वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तस्मात् सत्वगुणं प्राप्य विष्णुभक्तेन सर्वदा विरोधिष्वपि कारुण्यं कर्तव्यं ही महात्मना। तो ये संत सत्वगुण प्राप्त करने के लिए विष्णु भक्ति ही सदा करते हैं और अपने शत्रुओं के प्रति भी उन्हें करुणा ही, कृपा ही करते हैं, दया ही करते हैं। न क्षमां संत्यजेत साधुर न क्रोधवशम आपनुयात सर्वं कृष्णस्य लीलेति स्मृत्वा संतोषम आपनुयात। जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वे सब कुछ कृष्ण लीला ही मानते हैं, इसीलिए कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे तो निंदा करने पर क्रोध नहीं होता है, क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि ये भगवान की लीला है ऐसे मानकर समाधानी रहते हैं। क्षमावन्तं महात्मानं निन्दन्ति किल सुजनाः तेषां प्रणम्य चरणों सांप्रयन्ति ही सज्जनाः। ये सज्जन ऐसे होते हैं कि जो इनकी निंदा करते हैं उनको भी क्षमा करते हैं और उनके चरणों में ये पड़ जाते हैं। ऐसे कहा जाता है ना, ये नित्यानंद के संबंध में भी ऐसा ही कहा जाता है। जगाई मधाई इनको मार रहे थे तो ये उनके चरणों को पकड़कर कह रहे थे हरि बोल हरि बोल। जो दो मारते हैं, निंदा करते हैं, उन पर भी इनकी कृपा ही बरसती रहती है। महामुनि रीति विख्यातो महाभागवतोत्तमः आसी श्रीनगरे पुण्ये ताम्रवर्णी तटस्थिते। आழ்वार तगनरी नामक जो छटकोप मुनि का अवतार स्थल है, वहाँ महामुनि, महामुनि कहते हैं तमिल द्रविड़ भाषा में। ऐसे महामुनि नामक महाभागवत रहते थे ताम्रवटी नदी के तट पर। विरक्तोपि महात्मायं वैष्णव आराधन प्रियः गृहे वसन अवसन महाभागः प्रशांत सकलेन्द्रियः। गृहस्थ थे, विरक्त थे और वैष्णवों का आराधन करने में उन्हें प्रसन्नता होती थी। अपने सर्व इंद्रियों पर
उन्हें विजय प्राप्त कर लिया था कि ये स्वाभाविक था उन्हें। विष्णु भक्ति ही परातस्य ज्ञान वैराग्य शोभिता दिगंत व्यापिनी भूतवा ददौ तस्मै महद्यशः। कहते हैं भगवान ऐसे भक्तों की कीर्ति सब और फैला देते हैं। वे भक्त ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी तो विष्णु भक्ति में तत्पर ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण ऐसे महामुनि के वैभव दिगंत व्यापिनी हो गई थी। तस्मात् तस्य मुखोल्लास दर्शनं कर्तुम् इच्छया नाना देशा साधु जनाः त्वा जगमुश्च दिने दिने। तो उनके दर्शन के लिए अनेक देश गांवों से लोग आते थे, क्योंकि दर्शनादेव साधवः, उनको उनकी दर्शन प्राप्त होने से ही मन में सात्विक बुद्धि जागृत हो जाती है। ऐसे होते हैं साधु। महामुनि मुखाम्भोज गलिताच्युत वैभवं न तृप्तिं लेभिरे भक्ताः पीत्वा कर्णपुटेन ते। महामुनि के जो प्रवचन थे वे सुनते हैं, इतने मधुर थे, वे अपने कर्ण को ही द्रोण बनाकर उन मधुर वचनों को सुनते थे। ऐसे श्री अण्णा कहते हैं, इसलिए उनका नाम विशदवाक् शिखामणि है। कोई भी चीज को वे विशदतम रूप से समझाते थे। महामुनेस्तु महात्म्यं विज्ञाय बहवो जनाः तस्यैव पदमाश्रित्य पराम शान्तिञ्च लेभिरे। तो उनके पद को, उनके चरणों को आश्रित होकर अनेक लोग शांति को प्राप्त हो गए थे। कदाचित् दुर्जनाः केचित् असूया पीडिताशयाः महामुने गृहे रात्रौ पावकं विनिचिक्षुपुः। ऐसे ही संतों के ऊपर भी मात्सर्य करने वाले अनेक होते हैं ना। तो उन लोगों ने एक दिन रात के समय महामुनि के घर में आग लगा दी। अंतर्गृहे महात्मापि भगवद्ध्यानमास्थितः गृहं प्रज्वलितं दृष्ट्वा न किंचित् भयमापसः। ये संत रात को सोते नहीं हैं, योग निद्रा करते हैं, योग करते हैं। भगवत योग निद्रा यानी योग में रहते हैं, भगवत ध्यान में रहते हैं। तो अंतर्गृह में वे योग में मग्न थे। तो देखा कि ग्रह जल रहा है, तो उन्हें कोई भय नहीं उत्पन्न हुआ। प्रपन्नस्वात्मरक्षाय यत्नं कुर्यान्न हि कश्चित् क्वचित् इति संस्मृत्य निश्चिंतो महात्मा पूर्वसिता। प्रपन्न हूँ, मैंने जब भगवान को समर्पण कर ही दिया है सब कुछ, तो मैं तो उसका हो गया हूँ, तो उसकी वस्तु की रक्षा वो स्वयं करेगा। इस प्रकार वे निश्चिंत होकर योग में ही बैठे थे। देखिए उनकी दृढ़ता, महाविश्वास। तदा सर्वेपि तच्छिष्याः प्रलपन्तो भयाकुलाः उत्तमांगे ताड़यन्तो रुदुः दुखिताशया। पर बाहर उनके सब शिष्य आ गए थे, अपने छाती को पीट कर रो रहे थे, प्रलाप कर रहे थे, मेरे आचार्य को क्या हो गया, वो अग्नि में फंस गए हैं। इस प्रकार उनकी चिंता प्रलाप करने लगे भय से। आश्रितानां जनानां च श्रुत्वा तु परिदेवनं सद्यो योगबलेनैव स्वयं आयान महामुनि। उनको अपनी चिंता नहीं थी महामुनि को, ये शिष्य लोग भयभीत हो रहे हैं, उनको ही सांत्वना करनी चाहिए। इसीलिए अपने योग माया से, योग शक्ति से वे बाहर आ गए। अनग्निदग्धां वैदेहीं विलोक्य कपयो यथा तथा प्रापुः परमं हर्षं शिष्यास्ते गुरुदर्शनात्। जैसे अग्नि प्रवेश के पश्चात सीता माता जी बाहर आ गई, तो सब वानर संतुष्ट होके आनंद व्यक्त कर रहे थे। इसी प्रकार शिष्य सभी प्रसन्न हो गए गुरु दर्शन से। महामुनिरुवाच चिंतां न कुर्यात् भक्तस्तु स्वदेह विषयं प्रति भक्ताभिमानी भगवान सर्वथा रक्षति स्वयं। भगवान सब हमारी रक्षा करता है, तो भक्त क्यों अपने देह पोषण के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बड़े संत का ही ऐसा स्वरूप होता है। किम वृथा दुखिता यूयम विस्मृत्य भगवत कृपाम
तदधीनमिदं सर्वं रक्षितव्यं हि तेन च। आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? भगवान की कृपा पर आपको विश्वास नहीं है? भूल गए उनकी कृपा को? उनके अधीन तो हम सब है, तो वही रक्षा करेगा। यदि रक्षा नहीं करता तो भी उसी की मर्जी है। श्री महामुनि कहते हैं, जैसे पुष्प और चंदन जैसा पड़ा रहता है, उसका मालिक चंदन का लेप लगाता है या पुष्प को गले में पहनता है, ये सब मालिक की इच्छा है। परंतु पुष्प चंदन तो नहीं कहता है कि मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया। उसी प्रकार श्री महामुनि का सिद्धांत यही है कि हमें भगवान की रक्षा पर विश्वास भार डालकर, विश्वास रखकर अपने प्रयत्नों से निवृत्त होना चाहिए। तो यही उन्होंने उपदेश किया। आप लोग भगवान कृपा पर क्यों स्मृति हो गई आपको? क्या वह रक्षा नहीं करेगा? सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा सान्त्वयामास स्वशिष्यान् वैष्णवोत्तमः प्रपन्नलक्ष्मणं त्वेतद्दुरूहं लौकिकै जनैः। परंतु ये प्रपन्न लक्षण है, ये भगवान पर जो पूर्ण शरणागति किया हुआ रहता है उसकी ये दशा रहती है। तो ये जो शरणागति है, प्रपन्नता जो है, ये मन से किया जाता है। उसकी वो परिपक्वता मन में होती है भगवत कृपा से। एतद आकर्ण्य राजापि दुर्जनास्तान विचार्य। यदि ऐसे मन में दृढ़ विश्वास नहीं होती है तो प्रार्थना करना है भगवान से, रोना है। एतद आकर्ण्य राजापि दुर्जनास्तान विचार्य च बद्ध्वा समानीनायापि सन्निधिं तु महामुनि। पर राजा तो चुप नहीं रहेगा। उसने चोरों को उन लोगों को जो उपद्रव किया, जिन्होंने उनको पकड़ लिया और महामुनि के सामने उनको पेश कर दिया गया। तान् दृष्ट्वा दुर्जनान् भीतान् कृपयैव महामुनिः हस्तेनापि अभयं दत्त्वा प्रशांत हृदयो ब्रवीत। वो वे तो भयभीत होकर काँप रहे थे महामुनि के सामने, परंतु महामुनि ने अपने हाथ से उन्हें अभय प्रदान किया और कहा, महामुनि उवाच प्रमुच्यताम् उपकारः कृतो हि तैः विरक्तस्य ममाप्यत्र गृहवासेन किं फलं। श्रीरङ्गं गन्तुमिच्छामि साम्प्रतं तुष्टमानसः दग्धं हि सज्जनैः अभिगृहं धान्य धनादिभिः। देखिए क्या कहते हैं संत, कैसे होते हैं। कहते हैं राजा से कहा कि छोड़ दो उसे, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने मुझ पर कृपा ही किया है, मैं उनके कृतज्ञ हूँ। क्यों मुझे यहाँ गृह में, मैं तो वैराग्य से युक्त हूँ, मुझे गृह में रहने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए इन्होंने मेरा घर द्वार सब जला दिया है, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अब श्रीरंगम चले जाऊँगा। ये भगवान की इच्छा है, भगवान चाहता है कि मैं श्रीरंगम चला जाऊँ, तो मैंने तो नहीं छोड़ा, घर त्याग नहीं किया, तो इसीलिए भगवान ने ये लीला की है, तो उन्हें छोड़ दीजिए। इस प्रकार महामुनि ने कहा। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा सान्त्वयन् सर्वान् राजानश्च महामुनिः सद्यः प्रतस्ते श्रीरंगम परिपूर्ण मनोरथः। तो संतुष्ट होकर प्रसन्नता से वे श्रीरंगम के निकल पड़े। तत्रैव निवसन् नित्यं महाभागवतैः सह कीर्तयञ्च गुणान् विष्णोः संतुष्ट हृदयो भवत्। सो वहाँ पर ही वे श्रीरंगम में ही अंतिम तक वे वहाँ ही रहे। श्रीरंगम की दशा उस समय ऐसी थी कि तुरुष्कों के आक्रमण से श्रीरंगम में हाहाकार मच गया था और नंबरमार जो भगवान रंगनाथ है उत्सव मूर्ति, उनको लेकर श्री पिल्ललोकाचार्य जंगल की ओर भाग गए और उनकी रक्षा करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो भगवान यहाँ से वहाँ भ्रमण करते हुए 48 वर्ष पश्चात श्रीरंगम लौटे। तो उस समय 48 वर्ष वैष्णव संप्रदाय का भी लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, ग्रंथ भी सब बिखरे हुए थे। जब महामुनि आए श्रीरंगम में तो उन्होंने जो पूर्वाचार्यों ग्रंथ है उन सबको इकट्ठा किया और जिनके व्याख्यान छूट गए थे उनका व्याख्यान पूर्ण किया और संप्रदाय का पुनः प्रतिष्ठापन किया, शिष्य वर्गों को उपदेश किया। श्रीरंगम के मंदिर में जो उत्सव है वो सब पुनः जैसा आरंभ करना है वैसा आरंभ किया। इसमें एक
बड़ी सुंदर बात यह है कि उनका प्रवचन शैली, जैसे श्री अण्णा ने कहा, बहुत ही सुंदर थी। तो हाँ, उनकी प्रवचन शैली बहुत ही सुंदर थी। तो भगवान रंगनाथ ने उन्हें आदेश दिया कि 1 वर्ष सभी मेरे उत्सवों को मैं रोक दूंगा, अब आप मेरे सामने बैठकर सहस्त्र गीति पर व्याख्यान कीजिए। तो इस प्रकार मामुनि ने 1 वर्ष सहस्त्र गीति पर सुंदर प्रवचन दिया। तो अंतिम दिन में भगवान एक पुजारी के पुत्र के रूप में वहाँ आकर उनके अपने मामुनि के लिए प्रणाम मंत्र प्रदान किया। वो श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रम्यजा मातरम मुनि। यह श्लोक उन्होंने अर्पण किया, क्योंकि आचार्य मान लिया, क्योंकि उन्होंने उनसे प्रवचन सुना भगवान ने। तो और यह भी आदेश दिया कि जब जब दिव्य प्रबंध का पाठ शुरू होता है तो इस श्लोक का अनुसंधान करने के पश्चात ही पाठ का आरंभ करना चाहिए। आज भी श्री वैष्णव संप्रदाय में इस श्लोक का ही पाठ करके उसका अनुसंधान करके ही दिव्य प्रबंध का पाठ किया जाता है। श्लोक का अर्थ है श्री शैलेश दया पात्रम। ये मारवर मुनि के आचार्य के नाम श्री शैलेश था, तो उनके कृपा के पात्र थे मामुनि, और ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि गुणों से युक्त थे। और मामुनि को स्वयं श्री रामानुजाचार्य में अत्यंत प्रेम था। ऐसे वरवर मुनि को मैं वंदन करता हूँ। यही इस श्लोक का अर्थ है। संप्रदाय में यह भी कहा जाता है कि रामानुजाचार्य का ही पुनरावतार थे मामुनि। इस प्रकार श्री संप्रदाय के आचार्यों का आழ்वारों से शुरू करके मामुनि जो अंतिम पूर्वाचार्य है उन तक उनके संबंध में श्री अण्णा ने संक्षिप्त में श्री वैष्णव संहिता में जो लिखा था वह हमने अनुसंधान किया। अभी कल हम मध्वाचार्य की संप्रदाय से सुनेंगे। श्रीमदे रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।